मान लो किसी ने कोई सवाल पूछा और हमको स्ट्राइक ही नहीं करा कि सर इसमें करना क्या है। एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन की। सर ये क्या बवाल है, क्या लेके आए हो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने निकाली थी, बहुत सारा एनालिसिस करके डेटा से निकाली गई चीजें हैं ये। तो उसी के बारे में बता देना चाहता हूं कि कुछ चीजें ना आपको ध्यान नहीं रहती है ना, कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठती ही नहीं है। आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो, बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन असली खेल तो दिमाग का है ना। असली खेल दिमाग का है ना कि आप पेपर देने जाते हो, आप मान लो आपका टेस्ट है, आप टेस्ट देने जा रहे हो और आपके सामने कोई सवाल है, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती वो आती है एक्टिव रिकॉल। आप रिकॉल कैसे करोगे कि इस सवाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ रखा है, या इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से अप्रोच करते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। क्या ये बात मानते हो आप रिकॉल करने में समस्या आपको आती है? क्या ये बात मानते हो कि टेस्ट में रिकॉल ही नहीं हो पा रहा है? या मान लो किसी ने कोई सवाल पूछा और हमको स्ट्राइक ही नहीं करा कि सर इसमें करना क्या है ना, यही होता है ना कि करना क्या है इसमें। तो ये समस्याएं होती हैं, उसके लिए ये एक तरीका है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ग्राफ समझ पाए, इस तरफ आपका समय लिखा हुआ है और इस तरफ लिखा हुआ है रिटेंशन, आपकी मेमोरी में कोई कॉन्सेप्ट कब तक रिटेन रहता है, कोई चीज कब तक रहती है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप पहली बार आपने कोई चीज सीखी है ना, स्पेस रिपीटेशन का क्या मतलब वो समझ लो। आपने पहली बार कोई चीज सीखी है और आपकी जो मेमोरी है वो आपको वो चीज भुला देगी 2 से 3 दिन के अंदर, बिल्कुल भुला देगी। कोई भी चीज, जैसे आज कोई चीज सीख रहे हो ना, वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर आप भूल जाओगे उसको, आपको रिकॉल नहीं हो पाएगी। तो आपको करना क्या है, कैसे रिकॉल करोगे? आपको वो चीज बार बार रिकॉल करनी है। और ये आप अपने खुद का जो आपका टाइम टेबल होगा, जिस आप टाइम टेबल से पढ़ रहे होगे, उसमें कुछ ऐसा समय डालो, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, ऐसा टाइम डालो कि जो आपने पढ़ा है वो आप 24 घंटे के अंदर दोबारा रिवाइज कर रहे हो। देखो आप समझना इस बात को कि आपकी 100% जो थी चीज, वो आपकी घटते घटते 0 हो गई। वो आप मतलब 60, मतलब पूरा ही नहीं होता, 60% तक है, मतलब आधा भूल गया, आधा आपको याद है, दोनों चीजें होती हैं, किसी को तो पूरा याद नहीं रहता। मान लो आपने 100% से सिर्फ आपको 50% ही ध्यान रहा, तो आप अगर इस चीज को पहले ही एक बार और रिवाइज कर लो, मान लो आपने आज रिवाइज करा, ठीक है, मैं आपको एक लिख के भी समझा देता हूं। आपका डे 1 था, डे 1 पर आपने वो चीज पढ़ी, ठीक है, डे 1 पर फर्स्ट टाइम पढ़ी, फर्स्ट टाइम, और आप 3 से 4 दिन बाद इसको भूलने वाले थे, या इसका सिर्फ 30% या 40% रिटर्न होने वाला था। आपने क्या करा, डे 2 पर थोड़ा सा टाइम निकाला और इसको रिवाइज कर लिया, डे 2 पर इसको रिवाइज कर लिया। फिर आपने डे 3 पर टाइम निकाला, फिर से आपने इसको रिवाइज कर लिया। मतलब क्यूमुलेटिव रिवीजन आपका पीछे का चलना चाहिए। पहली बार आपको कोई चीज रिवाइज करने में 30 मिनट लगेंगे, तो दूसरी बार आपको 15 मिनट लगेंगे, ठीक। डे 4 पर आपने रिवाइज करा, उसमें आपको 10 ही मिनट लगेंगे, या और कम भी लग सकता है, लेस देन 10 मिनट्स। तो इससे क्या होगा, वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, और आप 3 से 4 बार जब आप रिवीजन करते हो, तो अब ये चीज आप बहुत हद तक रिटेन कर पाओगे, बहुत हद तक आपके दिमाग में ये चीज रिटेन रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन। एक नियम और होता है जिसको बोलते हैं 80-20 रूल। 80% ऑफ द रिजल्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ द इनपुट। 20% इनपुट डालकर आप 80% रिजल्ट को अचीव कर सकते हो, लेकिन जो रिमेनिंग 20% होता है उसके लिए आपको 80% एफर्ट डालने पड़ते हैं। और ये चीज आती है आपके टेस्ट में। आप कहते हो सर मेरे टेस्ट में 620 640 लगातार आ रहे हैं सर, बढ़ नहीं पा रहे नंबर, क्योंकि यहां से आपको एफर्ट वो डालना है। तो आप अपने नंबर 300 से 550, अगर मान लो आपके पहले 300 आ रहे थे, उससे 550 तक जाने में आपका 20% एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर आपको 550 से ज्यादा नंबर लाने हैं ना, या 600 हो सकता है, 620 हो सकता है, सबके अपने अपने, मैं एक रैंडम ले रहा हूं कि चलो 550 नंबर तक आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको 80% एफर्ट डालना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर नंबर बढ़ाने हैं तो ये नियम आप ध्यान रखिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फिनमैन साहब था। उनकी टेक्निक क्या कहती है कि पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग क्या होता है कि आप सबसे पहले टॉपिक को आइडेंटिफाई करो कि चल क्या रहा है ना। आपने टॉपिक आइडेंटिफाई क्या चल रहा है, उसको आपने पढ़ लिया। अब उसको एक्सप्लेन करो, जैसे किसी 5 साल के बच्चे को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो,
आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब आप सामने वाले को ऐसे एक्सप्लेन करो कि मान लो कोई 5 साल का बच्चा, उसको कुछ नहीं आता, इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करिए। अब आपने एक्सप्लेन करा, उसमें कुछ गैप होंगे, तो स्टडी टू फिल गैप्स इन योर नॉलेज। आपको लग रहा है कि यार मैंने ये चीज नहीं समझा पाया मैं इसको, तो वो चीज आप यहां पर पढ़ना चालू करिए, नोट्स उठाइए, पुराने लेक्चर देखिए, दोबारा से 2x पे देखिए लेक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइज व्हाट यू नो एंड रिव्यू। क्या तुम्हें पता है उसको आपने एक शॉर्ट फॉर्म में पॉइंटर्स बना के लिख लिया। मान लो कोई कॉन्सेप्ट था, आपने एक 5 साल के बच्चे को पढ़ाया और आपने मान लो 50% चीजें उसको समझा पाए, 50% नहीं समझा पाए। ये आप ऐसा विजुलाइज कर लेना कि मेरे सामने कोई 5 साल का बच्चा बैठा है। अब आप कैसे कैसे चीजों को पढ़ सकते हो, मल्टीपल तरीके होते हैं लर्निंग के, है ना। योर ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं हो सकता। आपके जीवन में पूरे एक दिन में इतनी चीजें होती हैं, उनमें से 80-90% इवेंट आपके काम के ही नहीं है। तो जरा ध्यान सुनिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लर्निंग में, जैसे बुक्स हो गई जिससे तुम पढ़ते हो, ऑडियोज हो गए, वीडियो हो गए। सर किताबें तो हम नोट्स बनाते हैं अपने क्लास में, सर पढ़ाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो सर पढ़ा रहे होते तो आपके सामने वीडियो आता है, उससे आप सीखते हो, अपने नोट्स बनाते हो, तो आपकी वो बुक्स नोटबुक्स बन जाती है, ठीक है। आप अपने शॉर्ट नोट्स की बुक भी बना लेते हो। सर ये ऑडियो का हम क्या करें? सबके पास व्हाट्सएप होता है, मेरे ख्याल से होता होगा, तो मान के चलता हूं कि सबके पास व्हाट्सएप है। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट बार बार परेशान कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट की अपनी ही आवाज में अपने खुद को व्हाट्सएप भेज सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है। तो आप उससे अपनी ही आवाज में वो कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए। और कभी बीच बीच में देखो, टाइम तो मिलते है ना, कुछ मान लो 2 घंटा कुछ पढ़ रहे थे, फिर बीच में 5-10 मिनट आप ऐसे ही निकल गए किचन की तरफ, चाय पीने निकल गए, मम्मी से बात करने गए, पानी पीने निकल गए, तो वो ऑडियो चला लीजिए, सुनिए कि मैंने क्या बोला है। तो ये भी एक लर्निंग की तरीके होते हैं ना। तो अगर ओवरऑल देखा जाए कि आपको कोई चीज रिटेन कैसे हो रही है ना, अगर मैं रिटेंशन की बात को लेकर के आऊं कि रिटेन कैसे, देखो दिमाग में चीजें रिटेन होना चाहिए। लेक्चर, रीडिंग, ऑडियो विजुअल्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, ठीक है। डिस्कशन आप करिए, आपका कोई ऐसा मित्र है जो सच में पढ़ाई करता है, उसके साथ डिस्कस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए और दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करिए, है ना। ऐसा नहीं कि अपना ट्यूशन क्लासेस खोल लिया, दूसरों को पढ़ाने से मतलब है कि आप मान के चलिए कि मैं किसी को समझा रहा हूं, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये कहानी है जो आपको सिखा ले जाएंगी। अगला पॉइंट देखें, टाइपिंग से बेटर हैंड राइटिंग होती है, जिससे आप सीख पाते हो, है ना। हैंड राइटिंग यानी कि हैंड रिटन फॉर्मेट में, है ना। रिसर्च क्या बताती है कि रिटेंशन रेट इंप्रूव होती है जब हम पेन एंड पेपर यूज करते हैं, तब आपकी रिटेंशन रेट ज्यादा होती है। इसलिए जब रिवीजन कर रहे हो, लिख लिख कर रिवीजन करें। और जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो मेन कॉपी में लिखते होंगे, रिवीजन करें तो शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिखें, मतलब शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लें, अपने खुद के लैंग्वेज में लिख लें, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आपके लिए रिकॉल करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखें।